आजादी मार्च रुकवाने की कोशिशें, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए ब्रेक थ्रू हो गया। मुज़ाकराती टीम का JUI से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आज अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात करेगी। मुलाकात रात 8 बजे हैदरी के घर पर होगी। JUI के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता चेयरमैन सेनेट ने किया। सादिक सिंजरानी भी आज मुलाकात में परवेज खटक के साथ होंगे। JUI का आज़ादी मार्च, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर भी मुतहरिक। पीर नूरुल हक कादरी के कराची में आम मजहबी और कारोबारी शख्सियात से राब्ते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नूरुल हक कादरी कामयाबी के लिए पुरुमीद। जामिया बनोरिया के मोहतमिम से भी मुलाकात की। मुफ्ती नईम का हुकूमत की हिमायत का ऐलान। मुज़ाकरात के लिए जो भी आएगा हम उसकी तलाशी लेंगे। अगर उसके जेब के अंदर इमरान खान का इस्तीफ़ा हुआ तो मुज़ाकरात भी होगी और मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मुज़ाकरात के लिए जो भी आए इमरान खान का इस्तीफा लेकर आए। JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले हुकूमत पर नज़ा का आलम है, मुज़ाकरात का वक्त निकल चुका। JUI ने 15 मिलियन मार्च किए, फिर इस्लामाबाद आने का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत ने नहीं पूछा। अब तारीख का ऐलान हो चुका, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तीफा नामुमकिन है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया। परवेज खटक ने आज़ादी मार्च को कश्मीर इशू दबाने का एजेंडा भी करार दे दिया। कहते हैं मोदी को खुश और मुल्क दुश्मनी करनी है तो अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। फिर वज़ारत दाखिला जाने और उसका काम। रेट चैलेंज की गई तो हुकूमत फ़र्ज अदा करेगी, हर हद तक जाएगी। हुकूमत के धरने से निमटने के लिए पेशगी इकदाम। JUI की झेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगा दी। शफकत महमूद की तस्दीक। बोले आइन और नेशनल एक्शन प्लान में मुसल्लह जत्थे बनाने की इजाजत नहीं। उधर तर्जुमान JUI हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं अंसारुल इस्लाम JUI की रजाकार तंजीम के तौर पर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। पाबंदी लगी तो अदालत में चैलेंज करेंगे। तालिबा का हरासा करने का झूठा इल्जाम उस्ताद की जान ले गया। MAO कॉलेज लाहौर के लेक्चरार अफजल महमूद पर हरासा करने का इल्जाम इंक्वायरी में गलत साबित हुआ, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने बेगुनाही का सर्टिफिकेट 3 माह तक ना दिया। झूठा इल्जाम लगाने वाली तालिबा के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की। इंतजामिया के रवैये से दिल बर्दाश्त लेक्चरार ने 9 अक्टूबर को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। लाहौर में खुदकुशी करने वाले लेक्चरार अफजल महमूद के घर पर उदासी के डेरे। मुतवफ़ी के भाई का कहना है अफजल महमूद अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ गया। जो इंसाफ अफजल को जिंदगी में ना मिल सका अब मिलना चाहिए। वालिदा उम्रा करने गई हैं, उनकी वापसी पर मामले पर मजीद बात करेंगे। सिंध हुकूमत कराची में 30 दिन में 30% कचरा भी ठिकाने ना लगा सकी। वज़ीर आला और MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने शहर में 16 लाख टन कचरा बैकलॉग का दावा किया था। हुकूमती दावों और सफाई मुहिम के आदाद शुमार में तजाद सामने आ गया। खबर यह है कि पंजाब की सूबाई काबीना के 20 अरकान ने
गैर कानूनी तौर पर अपने कैंप ऑफिस कायम किए हुए हैं, जहां 10 से 12 सरकारी एहलकारों के अलावा जाती अमला भी तैनात है। 1 से 2 गाड़ियां भी महकमों से हासिल की गई हैं। इन कैंप ऑफिस पर आने वाले लाखों के अखराजात महकमे अदा कर रहे हैं। पंजाब में 20 सूबाई वज़रा के गैर कानूनी तौर पर अपने महकमों में कैंप ऑफिस बनाने का इंकशाफ। कैंप ऑफिस में 10 से 12 सरकारी एहलकार और जाती अमला भी तैनात। माहाना लाखों रुपए के अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए जाते हैं। इंकशाफात 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में एंकर पर्सन शाजिया अकरम ने किए। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। ज़राए के मुताबिक बाबर बिन अता ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, बड़ी बेज़ाब्तियों में मुलव्वस पाए गए, बगैर इजाज़त और मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया टीम बनाई। इस टीम में दोस्तों और रिश्तेदारों को भर्ती कराया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अरब शहजादों पर मेहरबान, नायाब परिंदों के शिकार की इजाजत दे दी। वफाकी हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को शिकार की इजाजत दी। इमाराती मुसल्लह अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भी पाकिस्तान में शिकार की इजाजत। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड ने कॉमर्स ग्रुप के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया। अखबार फरोश के बेटे अनस हबीब ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मेहनत कश के बेटे ने 969 नंबर हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। माजूरी मजबूरी नहीं होती। हाथों से माजूर कोयटा के 14 साला अली गौहर की पैरों के जरिए शानदार पेंटिंग अपने फनपारों से सेहतमंद अफराद को भी बरताए हैरत में डाल दिया। सर्दियों की आमद ड्राई फ्रूट की तलब बढ़ गई। इस्लामाबाद में शहरियों का पिस्ता, बादाम, चलगोजा समेत ड्राई फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों का शिकवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की तमाम अहम खबरें, गैर मुल्की और मुल्की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैर व सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का एक मकाम इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ सना उस्मान। नाजरीन, हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी मैच दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ बुज़रा धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ JUI के रहनुमा इस्तीफा लिए बगैर कोई बात ना करने का ऐलान कर रहे हैं। सूरत हाल को देखते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मैदान में उतरने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट ने JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को टेलीफोन किया। दोनों के दरमियान डेडलॉक खत्म करने पर इत्तफाक हो गया है। जराये के मुताबिक हुकूमती टीम और JUI के दरमियान मुलाकात तय पा चुकी है और ये मुलाकात आज होने जा रही है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, चेयरमैन सेनेट हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब सालिस का किरदार अदा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हुकूमत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का आज़ादी है, इस एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्तीफे पर डटे हुए हैं, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हुकूमत है वो इस्तीफा ना देने पर डटी हुई है। तो दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात नहीं शुरू हो पा रहे थे, तो हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई थी। चेयरमैन सेनेट उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं और वो खुद सामने आए हैं। उन्होंने जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है JUI के, उनको टेलीफोन किया है और टेलीफोन में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि आज रात 8 बजे अब्दुल गफूर हैदरी की रिहाइशगाह पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात होगी और इसमें जो मुज़ाकरात हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी।
3 से 4 लोग जाएंगे हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में। उस तरफ दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी भी होंगे और उनके साथ जो GUI के दूसरे दीगर रहनुमा हैं वो भी मौजूद होंगे। तो यूँ ये ब्रेक थ्रू हुआ है और ये पहली दफ़ा यानी कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान राब्ता हुआ है और आज बड़ा अहम दिन होगा, मुलाकात होगी और उसमें पेशरफ सामने आ सकती है कि आइंदा मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। जी, ब्रेक थ्रू का इम्कान है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, हुकूमत और JUI के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात आज होने जा रही है और इसी पर बात करते हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये मुलाकात कब और कहाँ हो रही है, और हमें ये भी बताइए कि क्या JUI इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट गई है? अप्रोच कर रहे हैं और आज टीम के सरबराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपने देखा होगा कि उसमें भी उसने जो लहजा इस्तेमाल किया, जो रवैया था उनका, वो जारहाना था, वो मुसालिहाना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने दरखास्त की कि हम मिलना चाहते हैं तो वो हमने कहा कि मोस्ट वेलकम, हमने दरवाजा बंद नहीं किया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, कोई ढकी छुपी नहीं है। हम 1 साल से मुसलसल उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं, बल्कि हम नहीं पूरी अपोजिशन। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब देखना ये है कि वो क्या लेकर आते हैं और उनका एजेंडा क्या है। इससे आगे फिर देखते हैं कि मसला आगे बढ़ता है तो फिर हम अपोजिशन की तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे, बल्कि अगर कमेटी की जरूरत पड़ी तो कमेटी तश्कील देंगे। सरबराह तो परवेज खटक साहब हैं, उनके साथ तो मेरे ख्याल में कौमी असम्बली के स्पीकर भी होंगे, चेयरमैन सेनेट भी होंगे और शफकत महमूद भी होंगे, कोई 6-7 हुकूमत का एजेंडा देख के फिर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का।